आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मृत्यु के बाद वो मिलता नहीं है जो एक बार चला गया। मेरी मां चली गई, परंतु हां मुझे ये ज्ञान जरूर हो गया है, आपके सत्संग से मुझे ये ज्ञान जरूर हो गया है कि पता नहीं कितनी बार मैं किसी मां का पुत्र बनकर आया और पता नहीं कितनी बार मेरी मां मुझसे जुदा हुई और पता नहीं कितनी बार मैं पल पल बिलख बिलख कर रोया, पर वो रोना मेरे काम ना आया। भलुम भयुम भागी जंजाला, सूखे भजी सु श्री गोपाला। ये कितना भलो भयो भागी जंजाल, ये बहुत बड़ा जंजाल है जो बार बार हम इस जंजाल में फंसते जाते हैं। आज ये सारा जंजाल हट गया है। आज इस सत्संग का श्रवण करके मेरे जीवात्मा रूपी शरीर, सूक्ष्म शरीर के ऊपर से पर्दा हट गया है। आज से मुझे पता चल गया है कि ये सारा के सारा केवल और केवल जंजाल है जिसके बीच में फंसा। गुरुदेव को पाया, गुरुदेव ने कहा, हे पुत्र चिंता मत कर, तुझे जो ज्ञान मिला है ना, उस ज्ञान को पाने के लिए योगी पुरुष संत महात्मा हजारों हजारों वर्षों से कंदराओं में बैठे हैं, परंतु फिर भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ये ज्ञान कब किसे मिल जाए इसका पता नहीं है। अरे जो भगवान के वाहन हैं, जिनको गरुड़ कहते हैं, जिनके ऊपर बैठकर भगवान जाते हैं यहां वहां, उन गरुड़ जी को भी ये ज्ञान नहीं मिला था। उन गरुड़ जी को भी ये ज्ञान पाने के लिए हिमालय की कंदराओं में एक कौवे के पास जाना पड़ा था। उसका नाम था भुसुंडी। अब वो गरुड़, भगवान बोले जाओ गरुड़ हिमालय की कंदराओं में, भुसुंडी नाम का एक कौवा है, वो तुमको परम ज्ञान देगा, वो तुमको अमर कथा सुनाएगा। तो गरुड़ महाराज एकदम से भगवान की तरफ देखे, प्रभु आप क्या कर रहे हैं? आप थोड़ा तो मेरी पर्सनैलिटी का ध्यान दीजिए, आप थोड़ा तो मेरी पर्सनैलिटी के बारे में सोचिए। मैं आपका वाहन, हे प्रभु आपका वाहन हूं मैं, जरा सोचिए मैं कौन, जो हर वक्त 24 घंटे आपके साथ रहता है, जो आपका वाहन है, वो एक कौवे से अमर कथा सुनेगा, वो एक कौवे के पास जाएगा। भगवान ने बोला यही तो बात है, बीच सागर के खड़ा है फिर तो प्यासा किस लिए? तू सागर के बीच में खड़ा है फिर भी प्यासा है, और तुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए उस कौवे के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कौवा होकर भी हंस बन चुका है और तुम मेरे वाहन होकर भी एक अज्ञानी हो, मूढ़ हो, मूर्ख हो। तुमने ज्ञान पाया नहीं। इस प्रकार भगवान के इस सत्संग का श्रवण करके, ये सत्संग कब कहां मिल जाए, किसके मुखारविंद से हमें ये सत्संग मिल जाए। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, बार बार इस कथा का पान करना चाहिए। जितनी बार भी मौका मिले इस कथा का पान करना चाहिए। पता नहीं कब किस संत महात्मा के द्वारा कौन सा शब्द तुम्हारे हृदय को ऐसे छू जाए कि आपकी जिंदगी में एक बदलाव आ जाए। और कभी भी सत्संग में आए तो अपने मन में कुछ भी सोच कर ना आए, और सत्संग में जब बैठे तो कुछ भी फालतू ना सोचे। सत्संग में जितनी देर बैठे उतनी देर अपना ध्यान केवल प्रभु चरणों में रखें। पूरे दिमाग को खाली कर कर आना चाहिए सत्संग में, खाली करके। कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके अंदर, कुछ भी नहीं। पूरी तरह खाली करके आओगे तो ही भगवान मिलेंगे, पूरी तरह खाली करके आओगे तो ही तो आपको ये सत्संग आपके अंदर बैठेगा। अब यहाँ अम्मा बैठी है, मैं किसी और को बोल दूं आओ आओ यहाँ बैठ जाओ, तो आप दिमाग है, आपका जो मस्तिष्क है वो भी एक जगह है, वो भी एक आसन है। जब तक वहां पर आपके अंदर कहीं कुछ बैठा हुआ है
अरे मैं क्या कथा सुनूं, मैं तो कितनी कथाएं सुनता हूं। बड़ी बार लोग सुनाते हैं अपनी बता, अरे गुरु जी मैं तो हर साल मैं तो वो। जब तक आपका दिमाग खाली नहीं हुआ, जब तक वहां पर सीट खाली नहीं हुई, वहां सत्संग को कैसे बिठाया जाए, कैसे बिठाया जाए। 1000 बार कथाएं सुनी होंगी आपने, लाख बार सुनी होंगी, कोई बात नहीं, पर लिखा है यहां पर भागवत में, मुहुरहु रसिक विभावों का। जितनी बार मौका मिले उतनी बार कथा का श्रवण करो, जितनी बार मौका मिले उतनी बार कथा का श्रवण करो, ये लिखा है। एक व्यक्ति था, एक शिष्य, वो अपने गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुजी 20 सालों से मैं आपका सत्संग सुन रहा हूं, पर वो सत्संग मेरे ऊपर असर नहीं करता। आप लोगों के मन में भी आता होगा ना कि देखो 3 सालों से तो आप भी सुन ही रहे हैं। 3 क्या, वैसे तो आपके भी 10-12 साल हो गए, 10-12 सालों से आप संगत में हैं। कई बार है जी, हाँ कथा के चौथे हैं, पर वैसे जो मिलन हुआ है, मिलन को तो 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से हम लोग आपस में मिल रहे हैं, और जो कथाएं क्षेत्र में हुई हैं वहां आप लोग बीच बीच में आए हैं। आपका सत्संग हम 20 सालों से सुन रहे हैं, पर ये सत्संग हमारे ऊपर चढ़ता क्यों नहीं, असर क्यों नहीं करता। तो गुरुदेव बोले, बेटा मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, पहले मेरा एक मन कर रहा है, तुम एक काम कर दो। बोला क्या मन कर रहा है गुरुदेव? बोला मेरा मन कर रहा है कि शराब लेकर आओ। बोला गुरुदेव आप पिएंगे? बोला ये बाद में डिसाइड करते हैं कौन पिएगा कौन नहीं, पहले तुम लेकर आओ, मिलजुल कर पी लेंगे। एक बहुत बड़ा घड़ा दे दिया, बोला जाओ वहां शराब लेकर आओ। गए, पूरा घड़ा शराब से भरकर लाया शिष्य, गुरुदेव के पास रखा, लीजिए गुरुजी आपकी आज्ञा। अब गुरुदेव जो बोले सो मानने पड़े, लीजिए आपकी आज्ञा। अब शराब का घड़ा आ गया, शिष्य बोला गुरुदेव अब कौन कौन पिएगा? बोला तुम पियोगे। बोला गुरुदेव अकेला? बोला हाँ अकेले पियोगे, दोनों पी लेंगे तो फिर हमें बचाएगा कौन, देखेगा कौन, गिर जाएंगे। तुम पियो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, और मेरी आदत पीने की ज्यादा है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? मैं जब पीने लगता हूं तो मैं ज्यादा पी लेता हूं और मैं अपना आपा खो देता हूं, तुम मुझे संभाल नहीं पाओगे, इसलिए ऐसा करो मैं नहीं पीऊंगा, पियोगे तुम और मैं तुमको संभाल लूंगा। अब शिष्य सोचा अब इतना बड़ा घड़ा मैं कैसे पीऊं, तो एक गिलास दे दिया। बोला लो इस गिलास से शराब निकालते जाओ, पियो मुंह में और उबल दो, मुंह में पियो और बाहर थूक दो, मुंह में पियो बाहर थूक दो। तुमने इस तरीके से इस पूरे घड़े को पी जाओ। गिलास से शराब निकालो, मुंह में भरो, थूक दो, फिर भरो, थूक दो। ऐसे पी पी के उस शिष्य ने पूरा घड़ा खा लिया। अब गुरुदेव पूछे बेटा कैसी थी शराब? बोला शराब तो थी। बोला चढ़ी? आनंद आया? अरे गुरुजी मेरी क्या परीक्षा ले रहे हैं आप? चढ़ेगी कैसे? चढ़ेगी तब जब अंदर लेके गया होता। आपने तो बोला कि मुंह में भरो और थूकते जाओ, मुंह में भरो थूकते जाओ। कंठ से नीचे मैंने शराब उतारी नहीं तो चढ़ेगी कैसे? तो गुरुदेव बोले बेटा इस शराब की भांति 20 साल से तू सत्संग सुन रहा है, पर तेरे ऊपर वो सत्संग चढ़े कैसे? तूने इस शराब की तरह बस केवल मुंह में भरा थूका, मुंह में भरा थूका, एक कान से भरा दूसरे कान से निकाला, एक कान से भरा दूसरे से निकाला। तो तेरे ऊपर ये सत्संग चढ़े तो कैसे चढ़े? ये चढ़ेगा तो तब जब तू इसका पान करेगा। तूने इसको सिर्फ सुना है, तूने इसको पान नहीं किया है। 1000 बार हो सकता है आपने कथा सुन ली होगी, पर आपने कथा सुनी है, इस कथा को आपने पान नहीं किया है। और पान का अर्थ है इस कथा को अपने व्यवहार में लाना। इस कथा को अपने व्यवहार में जो लाता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस बालक ने, जो 4 वर्ष का बालक है हरिदास, उसने इस कथा को अपने व्यवहार में लाया। मां मर गई पता न चला,
गौ माँ को लेकर चला, गुरुदेव के चरणों में पहुंचा। गुरुदेव बोले जाओ बेटा, अगर तू इतना भोला है ना तो हमारे पूरा आशीर्वाद तेरे ऊपर है। भगवान को प्रसन्न किया, भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, पूछा क्या चाहते हो। गोलोक धाम से माता कामधेनु सुरभि प्रकट हो गई। कहा हे पुत्र, तूने मेरी सेवा की है, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। एक बहुत सुंदर वीणा लेकर आई और वो वीणा उस पुत्र को दे दी और बोला तू इस वीणा को सदैव बजाता रहे और भगवान का नाम जपता रहे। ये कामधेनु माता ने कृपा की। अब वीणा के ऊपर भगवान का नाम जपने लगा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान पूछे पुत्र तुम क्या चाहते हो। प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता, जो आप चाहें वो चाहें। तो प्रभु बोले हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हारा अगला जन्म, अभी तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के लेखे जो खेजे, एक जन्म तुमको और लेना है। पर उस जन्म की एक खास बात ये रहेगी कि तुम्हारा अगला जन्म मेरा ही दिव्या अवतार होगा और सदैव ये वीणा तुम्हारे हाथों में विराजमान रहेगी जो कामधेनु माता ने तुमको दी है। और वही बालक प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से, संतों की संगति से वही 4 वर्ष का वो बालक अगले जन्म में देवर्षि नारद बनकर आ गया। बोलिए देवर्षि नारद भगवान की।